हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल एमसीक्यू की इस सीरीज में, जहां पर M1 R5 आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल में भी हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखे थे और इस बार भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ आए हैं और देखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर M1 R5 के। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन किलोबाइट्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटर पर सेकंड यानी एफएलओपीएस, इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, नन ऑफ दीज। किस में सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है? किलोबाइट्स में, एफएलओपीएस में या आईपीएस में, नहीं, इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में। राइट आंसर ऑप्शन बी, एफएलओपीएस यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में नापते हैं सुपर कंप्यूटर की स्पीड। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट है। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर इज मदरबोर्ड, एसएमपीएस, स्विच बोर्ड, नन ऑफ दीज। माइक्रो कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड, एसएमपीएस, स्विच बोर्ड या इनमें से कुछ भी नहीं? दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कीबोर्ड का बैक स्पेस की काम करता है। द कीबोर्ड्स बैक स्पेस की वर्क्स, it erase character to the left of the cursor, it erase character to the right of the cursor, it erase character to the cursor position, none of above। जब अपने कीबोर्ड से हम बैक स्पेस का बटन दबाते हैं तो क्या करता है? लेफ्ट साइड के कर्सर अक्षर डिलीट करता है, राइट साइड के? तो हमेशा बैक स्पेस बटन अपने पॉइंटर से, जहां पर कर्सर होता है वहां से लेफ्ट साइड के अक्षर को डिलीट करता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को अधिकतम उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। Multi-programming systems are designed to maximize usage. CPU, keyboard, mouse, none। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को इनमें से किसके लिए डिजाइन किया गया है? सीपीयू के लिए, कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए या इनमें से किसी के भी लिए नहीं? सीपीयू के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके पास टाइम रहेगा 5 सेकंड का। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी एक नेटवर्क को बेहतर बनाती है। इंक्रिप्शन टेक्निक्स इंप्रूव अ नेटवर्क सिक्योरिटी, मैसेजिंग सिस्टम, मैनेजिंग सिस्टम, नन ऑफ अबव। किसको बनाती है? राइट आंसर देना है। अगर आपको पता है तो लिख लीजिए आपके कितने सही कितने गलत हो रहे हैं, कमेंट करके बताइए। लिखते जाइए कितने सही आ रहे हैं और बाद में कमेंट जरूर करिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उपकरण है जो अनेक कंप्यूटर को एक नेटवर्क में जोड़ता है, जिसमें एक साथ बहुविधि संचार लिंक परिचालन में हो सकते हैं। Dash Dash is a device that connects multiple computers into a network in which multiple communication link can be operations simultaneously. Switch, router, repeater, none। एक समय में एक ही साथ एक नेटवर्क में अलग अलग लोगों से साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। काय के द्वारा? स्विच के द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन रहा हमारे सामने, ये पीओपी और डैश डैश एसएमटीपी के साथ मिलकर एक मेल सर्वर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, जो होस्ट के लिए ईमेल प्राप्त करता है और रिसीव करता है। POP3 एंड डैश डैश आर प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय अ मेल सर्वर इन अ कंजंक्शन विद एसएमटीपी टू रिसीव एंड होल्ड ईमेल फॉर होस्ट। एचटीटीपी, आईपी, IMAP4 या इनमें से कुछ भी नहीं? कौन सा प्रोटोकॉल बताना है? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है ईमेल प्राप्त और रिसीव करने के लिए? राइट आंसर IMAP4। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, पॉस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल खुदरा दुकानों पर भुगतान करने के लिए किया जाता है। पॉस मीन्स डैश डैशेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन used for paying at retail shops, point of sale, point of place of sale, point of sold या none of these। पॉस का फुल फॉर्म पूछा है। पॉस जो आप मशीन होती है जिसपे आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन दुकानों पर भुगतान करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, पॉइंट ऑफ सेल इज कॉल्ड POS। अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड बिटमैप डैश डैश एक्सटेंशन का उपयोग करने वाले फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है। कौन सा एक्सटेंशन इज यूज फॉर एक्सटेंडेड बिटमैप फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स? .bmp, .mp4, .png या इनमें से कुछ भी नहीं? बिटमैप का एक्सटेंशन बताना है। जो एक्सटेंशन किसके लिए यूज किया जाता है?
स्टोरिंग ग्राफिक्स को स्टोर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए .bmp। अगला क्वेश्चन ये रहा, बीमा कवरेज की एक निश्चित राशि के लिए चार्ज की जाने वाली राशि को कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी चार्ज फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज इज कॉल्ड प्रीमियम, डिपॉजिट अमाउंट, फीस या इंश्योरेंस अमाउंट। बताना है जब हम बीमा करते हैं तो उसके लिए जो राशि चार्ज हमसे करी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, जो हम हर महीने किस्त भरते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आदाता खाता चेक का भुगतान किया जाता है। अकाउंट पेई चेक्स कैन बी पेड बाय डिपॉजिट इन बैंक, बाय कैश फ्रॉम द बैंक काउंटर, बाय गिविंग कैश टू कस्टमर, नन ऑफ दीज। अगर हमारे पास अकाउंट पेई चेक है तो उसका भुगतान कैसे किया जाता है, बैंक में डिपॉजिट करके या कैश बैंक काउंटर से कैश लेके। बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, तो ये आपके पास अकाउंट पेई चेक है। अकाउंट पेई का मतलब ये कि अकाउंट में ही पे करी जाएगी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में किस कॉम्बिनेशन का उपयोग करके करंट कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए किया जाता है। द की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ करंट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, अल्ट प्लस राइट एरो, अल्ट प्लस डाउन एरो, अल्ट प्लस अप एरो। अगर हमें कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ानी है लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो कॉलम की विड्थ बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का भौतिक पता। डैश डैश इज अ फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, दोनों या इनमें से कुछ भी नहीं। कंप्यूटर का जो फिजिकल एड्रेस है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मशीन एड्रेस बोलते हैं, लेकिन इनमें से ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, मैक एड्रेस का मतलब मशीन एड्रेस हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनईएफटी सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई? इन विच ईयर एनईएफटी सर्विसेज हैज बीन स्टार्टेड? ऑप्शन 2005, 2007, 2002, 2010। किस साल में एनईएफटी सेवा को स्टार्ट किया गया था? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस कब, कौन से साल में स्टार्ट हुई थी? दैट इज कॉल्ड 2005। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एटीएम का मतलब क्या है? एटीएम मींस ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड मशीन या ऑटो टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म बताना जिससे हम पैसे निकालते हैं। ऑल टाइम मशीन नहीं होता है, बहुत लोगों को ऑल टाइम मशीन पता है, ऑल टाइम मनी पता है। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भीम का अर्थ है भारत इंटरफेस फॉर मनी, पैसे लेन देन के लिए या डैश डैश को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। भीम मीन्स भारत इंटरफेस फॉर मनी इज एन ऐप लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री ऑन फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। 30 दिसंबर 2016, 30 दिसंबर 2018, 30 दिसंबर 2014 या 30 दिसंबर 2015। भीम को कब लॉन्च किया गया था? 2016, 18, 14, 15। 30 दिसंबर कॉमन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर संचालित व्यापार और ग्राहकों के बीच एक वाणिज्य आदान प्रदान को किस नाम से जानते हैं? कमर्शियल एक्सचेंज बिटवीन बिजनेसेस एंड कस्टमर्स कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट इज एब्रीविएटेड एज B2C, B2B, B2G या इनमें से कुछ भी नहीं। कौन सी कैटेगरी में आएगा? ग्राहकों के बीच में व्यापारिक लेन देन को क्या बोलेंगे? ग्राहकों और व्यापार के बीच में बिजनेस और कस्टमर, B2C। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धि के लिए किया जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सी लैंग्वेज? C++, प्रोलॉग और जावा। इनमें से कौन सी लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज करी जाती है, ये बताना है। एआई आजकल बहुत चल रहा है ना, तो एआई का यूज करने के लिए हम प्रोलॉग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा। टू ज्वाइन द इंटरनेट कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू इंटरनेट सोर्स बोर्ड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सोसाइटी प्रोवाइडर या डिफरेंट कंप्यूटर। हमें इंटरनेट चलाना है तो अपने कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? तो हमें चाहिए होगा जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करे। राइट आंसर ऑप्शन बी, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन ये रहा, IRCTC है। IRCTC इज अ एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कुछ भी नहीं। IRCTC से क्या करते हो? इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन। तो रेलवे सर्विस प्रोवाइड करवाती है ये IRCTC, एक वेबसाइट, एक पोर्टल है।
अगला क्वेश्चन, आधार सीडिंग का अर्थ है। आधार सीडिंग मीन्स आधार इज लिंक विद बैंक अकाउंट, आधार इज लिंक विद पोस्ट ऑफिस, आधार इज लिंक विद डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव। आधार सीडिंग का मतलब आधार कैसे लिंक है ये बताना है। जब सीडिंग की बात होती है तो उस समय हम बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, डॉक्यूमेंट से, सबसे लिंक करने की बात कर रहे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी था। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश डैश न्यूनतम 0% है। डैश डैश इज द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज। लिब्रे ऑफिस राइटर 20, 10, 22, 40 कितना मिनिमम जूम कर सकते हो आप? लिब्रे ऑफिस राइटर में ये पूछा है कितने परसेंट तक मिनिमम जूम होता है, तो मिनिमम जूम करते हैं 20% तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ABRS का पूर्ण अर्थ क्या है? ABRS स्टैंड फॉर आधार बोर्ड रेमिटेंस सर्विस, एडवांस बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, एनुअल बोर्ड रेमिटेंस सर्विस। ABRS आधार से रिलेटेड है। अब ये बताना है राइट आंसर क्या हुआ इसमें आधार बेस्ड का, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक सिस्टम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है। एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज थ्रेट टू अ सिस्टम और नेटवर्क ए साइबर क्राइम, साइबर अटैक, डिजिटल क्राइम या सिस्टम हाईजैकिंग। हमारे सिस्टम नेटवर्क को नुकसान कैसे पहुंचता है वो बताना है आपको। तो राइट आंसर पहुंचता है किससे बताना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, साइबर अटैक से। इंटरनेट से जो हमला होता है उससे हमारा नेटवर्क खराब होता है। की का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। कौन सी की इज यूज फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर विदाउट पैराग्राफ चेंज? शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस जीरो। कौन सी की का उपयोग किया जाता है ये बताना है आपको। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। राइट आंसर इज कॉल्ड ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस इंटर। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन ए, पोर्ट्रेट, स्लाइड, लैंडस्केप, दोनों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पेज दिखता है उसका पेज का ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? पोर्ट्रेट, स्लाइड, लैंडस्केप। स्लाइड तो नहीं होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिब्रे ऑफिस में एंटी अलाइजिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनर्स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग or refreshing the view of the current document after changing the anti-aliasing setting in LibreOffice? Shift Control R, Shift Control X, Shift Control S या Shift R? शॉर्टकट की बतानी है एंटी अलाइजिंग सेटिंग को चेंज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए, शिफ्ट कंट्रोल प्लस आर। अगला क्वेश्चन, एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एसएमटीपी स्टैंड फॉर सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इनमें से एक भी नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी पूछा है। एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल होता है, उसका फुल फॉर्म बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या है? किसी टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन आती है उसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज द लाइन गिवन अबव टेक्स्ट? बिलो लाइन, ओवर लाइन, अप लाइन, अपर लाइन क्या होती है? बिलो लाइन तो नीचे वाली हो गई, बाकी की बतानी है क्या बोलते हैं? अंडरलाइन होती है या बिलो लाइन होती है? ऊपर वाली होती है ओवरलाइन। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ अटैचमेंट इन जीमेल? 25 MB, 25 TB, 25 GB, 25 KB। जीमेल में अटैचमेंट करते हैं उसका मैक्सिमम साइज कितना बड़ा हो सकता है? कितना बड़ा ईमेल में अटैचमेंट लगा सकते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 MB तक का अटैचमेंट आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, जीमेल ईमेल पते के लिए सही प्रारूप चुनें। चूज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर जीमेल ईमेल एड्रेस। abc@gmail.com, abc@gmail-com, abc@gmail.com, नन ऑफ अबव। इनमें से सही ईमेल एड्रेस कैसा होता है वो बताना है। राइट जीमेल एड्रेस कैसा होता है वो बताना है, जैसा सही में लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, abc@gmail.com इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध न रहने वाले शब्दों को आपस में शामिल कर सकते हैं। यू कैन ऐड वर्ड नॉट अवेलेबल इन वर्ड डिक्शनरी टू माई डिक्शनरी, यूजर डिक्शनरी, कस्टम डिक्शनरी, लाइव डिक्शनरी। किसमें ऐड कर सकते हैं वो बताना है आपको। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कस्टम डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को
संदर्भित करने के लिए किया जाता है। पोर्ट्रेट इज यूज टू रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप, अपसाइड डाउन। किसके लिए यूज करते हैं पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन को, ये पूछा गया है इसमें। बताइए फटाक से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्टिकल ओरिएंटेशन यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इज कॉल्ड www.passportindia.gov.in, passportindia.com, passportindia.edu, www.passportindia.gov.in। पासपोर्ट बनवाने के लिए इनमें से सही वेबसाइट है ऑप्शन ए, passportindia.gov.in। अगला क्वेश्चन ये रहा, सामान्यतः ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? Which box overflow with email generally? ऑप्शन ए, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स। राइट आंसर देना है इनमें से कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है ईमेल में यूज करने वाला, ईमेल के लिए बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फटाक से आंसर दे लिखिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, इनबॉक्स फुल हो जाता है, ओवरफ्लो जिसे बोलते हैं। जीमेल एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किया जाता है। जीमेल इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू सर्च वेब पेज, चेक ईमेल्स, फाइंड होटल, सर्च फाइल। जीमेल काय के लिए यूज करते हैं? होटल ढूंढने के लिए, या फाइलों को ढूंढने के लिए, या ईमेल चेक करने के लिए, या वेब पेज को सर्च करने के लिए। सिंपल ईमेल को चेक करने के लिए जीमेल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेसबुक में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 13 वर्ष, 10 वर्ष। फेसबुक अगर आईडी बनानी है तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, ये पूछा है। फेसबुक कम से कम कितने साल के लोग बना सकते हैं? तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है फेसबुक के लिए 13 वर्ष। ओके, 13 वर्ष से पहले के बच्चे नहीं बना सकते हैं। ट्विटर कब आरंभ हुआ था? व्हेन वाज ट्विटर लॉन्च्ड? 1/3/2006, 1/4/2006, 1/10/2006, 1/12/2006। 2006 में लॉन्च हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये तारीख बतानी है। एक तारीख है और साल सेम है, महीना अलग अलग है। 1 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है। अगला क्वेश्चन, हम रास्ता और स्थान खोज सकते हैं। वी कैन सर्च रूट एंड प्लेस्ड बाय गूगल मैप, गूगल ड्राइव, जीमेल या नन ऑफ दीज। इनमें से किससे हम रास्ता खोजते हैं? गूगल मैप से, गूगल ड्राइव से, जीमेल से, या किसी से भी नहीं? भैया जो लोग जाते हैं तो रास्ता पता है, गूगल ड्राइव है या गूगल मैप से। ऑप्शन ए इज गूगल मैप। अगला क्वेश्चन ये रहा, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। द ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा। एएलयू, सीपीयू, माउस, एसएमपीएस। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो प्रोसेसिंग भी करता है। प्रोसेसिंग कौन करता है? फुल फॉर्म पता होगा तो बता दोगे। राइट आंसर ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बूटिंग का अर्थ है। बूटिंग मीन्स रीस्टार्ट द कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टर्न ऑफ द सिस्टम, स्कैन द सिस्टम। बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के बारे में है, कंप्यूटर को बूट करते हैं। दैट मीन्स कंप्यूटर को क्या करते हैं? कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कोर टू डुओ एक प्रकार है। कोर टू डुओ इज अ टाइप ऑफ प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर। सुना है हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप कोर टू डुओ है। कोर टू डुओ क्या होता है? मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर। जैसे आजकल i3 i5 चलते हैं, वैसे कोर टू डुओ पुराना टाइप का प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, डैश डैश का उपयोग किसी सिस्टम में हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने के लिए और पहचानने के लिए किया जाता है। डैश डैश इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर आइडेंटिटी द हार्डवेयर इन सिस्टम, बायोस, कंपाइलर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर बताइए, हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने और पहचानने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी में जवाब देना है 5 सेकंड में। ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ये सब काम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिब्रे ऑफिस राइटर डैश डैश एक सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, सिस्टम, कस्टमाइज, नन ऑफ दीज। कैसा सॉफ्टवेयर है ये बताना है। कभी कभी मैं भी घबरा जाता हूँ क्या लिखा है इसमें, मेरी बात मत सुनिए, राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ओपन ऑफिस और अभी वर्ल्ड है। ओपन ऑफिस एंड अभी वर्ल्ड ओएसएस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ अबव, या इनमें से एक भी नहीं? ओपन ऑफिस और अभी वर्ल्ड क्या है, ये कैसे सॉफ्टवेयर है ये पूछा है। एबीसीडी में जवाब देना है। ओपन ऑफिस तो आप यूज करते हो, अभी वर्ल्ड मुझे पता नहीं है। राइट आंसर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओएसएस का मतलब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन ये रहा, फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप में डिलीट करने की है। की टू परमानेंट डिलीट द फाइल विदाउट सेंडिंग इनटू द रिसाइकल बिन। शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल डिलीट, अल्ट डिलीट, इनमें से एक भी नहीं। राइट आंसर बताइए।
फाइल को रिसाइकल में बिन में भेजे बिना कहां से डिलीट, कैसे डिलीट करते हैं? राइट आंसर शिफ्ट के साथ डिलीट से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कौन सा होता है? राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, नन ऑफ दीज। डैश डैश इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इन लिब्रे ऑफिस। प्रेजेंटेशन कौन से सॉफ्टवेयर में, कौन से एप्लीकेशन में बनाते हैं? राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कंपाइलर एक उदाहरण है। कंपाइलर इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दीज। कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है वो बताना है आपको। राइट आंसर बताइए कंपाइलर के लिए। ए बी सी डी में जवाब देना है। ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हैगिंग इंडेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? इन विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर हैंगिंग इंडेंट इन एमएस वर्ड? कंट्रोल टी, कंट्रोल डी, कंट्रोल एच, कंट्रोल यू। एमएस वर्ड की बात हो रही है, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना। वर्ड की बात है तो थोड़ा सा शॉर्टकट डिफरेंट हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए कंट्रोल टी। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड डैश 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 स्टोरेज, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव। बताना है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। इसका राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर एबीसीडी क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है हार्ड डिस्क हमारी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन थे, बहुत ही अलग और मजेदार क्वेश्चन लगे। कैसे लगे आपको क्वेश्चन ये जरूर बताइए। आप मुझे आंसर भेजते हैं, वेरी गुड। ये बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, मजेदार या नॉन मजेदार। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आसपास सफाई जरूर बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।